राजा जी, मौसम का हाल बताने वाले पक्षियों ने सूचना दी है कि कल सुबह बारिशें होंगी और वो इस दफ़ा बारिशें तूफानी बारिशें होंगी। आप ये खबर जंगल के सब पशु पक्षियों को बता दें और वो अपने घरों को मजबूत कर लें। ठीक है, मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ, ये खबर देखे आए जंगल में और ये खबर जंगल टाउन न्यूज़ पर भी चला दें। एक सैनिक ये खबर जंगल के सब पक्षियों को सुनाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल टाउन के पक्षियों सुनो, अभी अभी मौसम का हाल बताने वाले पक्षियों से सूचना मिली है कि कल से तूफानी बारिशें शुरू होंगी। इससे पहले आप अपने घरों को मजबूत कर लें और भोजन भी जमा कर लें। सैनिक ये खबर देखकर वहां से चला जाता है। क्या ये बारिशें 2-3 दिन रुक नहीं सकती थीं? मैंने कल शॉपिंग के लिए जाना था। क्या मीना मौसी, तुम भी ना शॉपिंग की छोड़ो और घर की सोचो। हाँ मीनू मौसी, रानू सही कह रही है। हमें अभी से ही अपना काम शुरू करना होगा, लकड़ियाँ और भोजन तलाश करने के लिए। हम ऐसा करते हैं, हम अपना काम बांट लेते हैं, ऐसे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये सही है। हम अपना काम बांट लेते हैं, ऐसे मुझे भोजन तलाश करते वक्त 2 पल सुकून के मिल जाएंगे। भोजन तुझे मिले ना मिले, पर 2 पल सुकून के तुझे ज़रूर मिल जाएंगे। गौरी, मैं ये लिख कर देती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं और टोनी चले जाते हैं, गौरी और मीना मौसी चली जाती हैं और कालू और कबूतर चले जाएंगे। तो वो सारे अपने अपने काम में निकल जाते हैं। मौसी, मैं इधर भोजन तलाश करती हूँ और तुम दूसरी साइड पर तलाश करो। गौरी, ये मत भूलना कि मैं तुम पर नज़र नहीं रखूँगी। मेरी दोनों आँखें तुम्हारी तरफ ही होंगी। मौसी, तुम फिक्र ना करो, तुमसे ज़्यादा ही भोजन तलाश कर लूँगी। मीना मौसी वहाँ से चली जाती है भोजन की तलाश करने के लिए और पीछे गौरी रह जाती है। बड़ी आई मुझ पर नज़र रखने वाली। भोजन नहीं तलाश होता मुझसे, मैं तो लगी हूँ सोने। जैसे ही मीनू मौसी आएगी, मैं पहले ही उठ जाऊँगी। गौरी ये कहकर सो जाती है। इधर कालू और कबूतर लकड़ियाँ तलाश कर रहे थे। कालू, ये लकड़ियाँ ज़्यादा है, मैं इतनी लकड़ियाँ नहीं उठा सकता, मेरी मदद करो। कबूतर, मेरे से नहीं उठाई जाती, मेरे पंखों में पहले ही बहुत दर्द हो रही है, मैं नहीं उठा सकता। हाँ, तुम तो चाहते हो ये लकड़ियाँ उठाऊं और मैं जब उड़ूं और ये लकड़ियाँ मेरे ऊपर ही गिर जाएं और मैं मर जाऊं। ना बाबा ना, मैं नहीं अभी मरना चाहता, अभी तो मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। कालू, फिर तो तू घर ही रहता, तू भी कामचोर और तेरी पत्नी भी कामचोर। मुझे यकीन है गौरी ने भी कोई ना कोई ड्रामा करके सोने की एक्टिंग की होगी। ओए कबूतर, मेरी पत्नी को कुछ मत कहना, मेरी गौरी सबसे मासूम है इस जंगल में। इधर इन दोनों की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ टोनी और राना अपना अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। दोनों ने भोजन तलाश कर लिया था और ये बैठी आराम कर रही थी। टोनी, दूसरों ने भी अपना काम कर लिया होगा। हाँ रानू, मुझे तो यही लगता है। शक सिर्फ मुझे गौरी और कालू पर है, इनका मैं कुछ नहीं कह सकती। कोई मेरी मदद करे, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मेरी मदद करें। टोनी और रानू ये आवाज़ सुन लेती हैं। टोनी, ये कोई पक्षी मुसीबत में है, चलो इसकी मदद करते हैं। तो ये दोनों इसके पास जाती हैं। चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। सुंदर चिड़िया, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है? मुझे यहाँ पर एक चील ने बांधा है, वो मुझे खाना चाहता है और इसको इसके दोस्त ने बुला लिया। वो मुझे अकेला खाना चाहता था, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बांध कर गया है ताकि इसके दोस्त को मेरा पता ना चल सके। रानू आगे होकर इस चिड़िया को खोलती है। तुम दोनों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तुमने मुझे मरने से बचा लिया। मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे यहाँ पर चील ने नहीं, जादूगर ने बांधा था।
तो वो चिड़िया परी में बदल जाती है। तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? वो इसलिए, मुझे एक जिन ने श्राप दिया था। अब तुम बताओ, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूँगी। नहीं परी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो भोजन तलाश करने के लिए आए थे, हमने वो कर लिया है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई पत्थर देती हूँ, ये गायब हो जाएगा। जब भी तुम कभी ज़रूरत में हो तो तुम ये बोलना, जादुई पत्थर सामने आओ, तो वो सामने आ जाएगा। तो तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हारी विश पूरी कर देगा। तो वो परी गायब हो जाती है। रानू और टोनी घर वापस आ जाती हैं और सारे पक्षी अपने अपने घर भी मजबूत कर लेते हैं और अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। कालू, यही ना हो कि हमारा घर ही गिर जाए। गोरी मुँह आना अच्छा हो तो बात ही अच्छी कर लिया करो। इतनी दफ़ा कहा है अच्छा बोला करो, पहले ही तुम्हारी काली ज़ुबान है, जो कहती हो वो पूरी हो जाती है। गोरी और कालू का घर तेज़ बारिश के कारण हिल रहा था और वो गिर जाता है। तेज़ हवा और तूफ़ानी बारिश के कारण जंगल के कई पेड़ टूट जाते हैं और कई घर भी जंगल के बाढ़ में बह जाते हैं। पक्षियों के घर पानी में बह रहे थे। सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं और राजा जी भी वहाँ पर आ जाते हैं, मगर गोरी और कालू वहाँ पर नहीं थे। ये बारिश तो बहुत ख़तरनाक है। हमें जल्दी छुपना होगा किसी जगह पर जहाँ पर हम सब बच जाएं। मौसी, यहाँ पर सारे पक्षी मौजूद हैं सिवाय गोरी और कालू के। क्या किसी ने इन दोनों को देखा है? उनको बारिश से क्या, वो दोनों मस्त सो रहे होंगे। नहीं मीनू मौसी, वो ऐसी तेज़ बारिश में नहीं सो सकते। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, हमें जाकर देखना होगा। और मैं अभी जाकर देखती हूँ। तो रानो चली जाती है। फिर राजा 2 सैनिकों को रानो के पीछे भेजता है। जब वो इसके घर के पास जाती है तो वो पानी में बह रहा था। वो दोनों अपने घर में फंस चुके थे। सैनिकों, जाओ इन दोनों को निकाल कर लाओ, नहीं तो वो दोनों मर जाएंगे। तो वो दोनों कालू और गोरी को निकाल लाते हैं और जहाँ पर सारे थे वहाँ पर चले जाते हैं। आया सोने का मज़ा। रानू, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। राजा जी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं अभी कुछ करती हूँ। जादुई पत्थर सामने आओ। तो वो पत्थर सामने आ जाता है। रानो इस पत्थर से घर मांगती है, तो वो पत्थर इनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ पर नारियल के घर बने हुए थे। वाह रानो, ये तुमने कैसे किया? राजा जी, ये मेरी परी दोस्त का कमाल है। सारे पक्षी एक एक घर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।